दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जिसके बारे में आपने पहले देखा है और बहुत अच्छी तरह से उसका लुत्फ़ भी उठाया है। हाँ दोस्तों, मैं 1998 में हॉलीवुड की एक फ़िल्म सोल्जर की बात कर रहा हूँ। सोल्जर जो फ़िल्म थी वह आपने उस फ़िल्म में देखा होगा कि कुछ सैनिकों को जेनेटिक तौर से शक्तिशाली बनाया जाता है और उन्हें महाशक्तिशाली बनाकर उनका यूज़ किया जाता है। ठीक वही चीज़ चीन भी कर रहा है। चीन जो है अपने सैनिकों को जेनेटिक रूप से इतना मजबूत बना रहा है कि वह उन सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात कर सके और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को शामिल कर सके। चीन जो है अपने इन नाकाम मंसूबों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि उसने क्या किया कि अपने सैनिकों को ज़्यादा क्षमतावान बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डाटा को चोरी छिपे अध्ययन कर रहा है। अमेरिकी सलाहकार समूह ने वहाँ में अपने देश के जो बाइडेन सरकार को ये जानकारी देते हुए सतर्क किया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए चीन जो है वो अपने सैनिकों को ज़्यादा ताकतवर बना लेगा, जिससे अमेरिका को खतरा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी बीजीआई ग्रुप ने अब तक 80 लाख चीनी महिलाओं का डाटा अनैतिक ढंग से इकट्ठा कर लिया है। दरअसल ये जो बीजीआई ग्रुप जो है ये चीन की कंपनी है। ये चीन समेत दुनिया भर में गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच, जिसे हम प्रीनेटल टेस्ट के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। इस जांच से यह पता चलता है कि कहीं भ्रूण में जो माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें कोई जीन संबंधी दोष तो नहीं है। रिपोर्ट का दावा है कि इस जांच के बहाने बीजीआई ग्रुप ने बड़ी तादाद में गर्भवती महिलाओं का जीन डाटा एकत्र कर लिया है। इस जीन डाटा से महिलाओं की उम्र, वजन, लंबाई व जन्म स्थान की जानकारी होती है। इस आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वह ऐसे मानव गुणों को पता लगा रहा है जिससे आगे पैदा होने वाली आबादी के शारीरिक गुणों में बदलाव किया जा सके और वह इस बदलाव से अपने सैनिकों को क्षमतावान और महाशक्तिशाली बनाने का प्रयोग कर रहा है। यह एक बहुत ही जो प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक गुण है, उनके खिलाफ चीन जा रहा है, सिर्फ वैश्विक महाशक्तिशाली बनने के लिए, दुनिया पर एक छत्र राज करने के लिए। अमेरिकी सरकार के सलाहकारों ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जेनेटिक डाटा तक पहुंच के जरिए चीन को आर्थिक और सैन्य लाभ मिल सकता है। इसके जरिए चीन संभावित रूप से आनुवंशिक रूप से उन्नत सैनिकों को विकसित कर सकता है। ये ऐसे सैनिक हो सकते हैं जिन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने पर सुनने व सांस लेने की क्षमता में अंतर नहीं आएगा। इसके अलावा सलाहकारों को यह भी लगता है कि इस डाटा के जरिए चीन फार्मा क्षेत्र में वैश्विक दबदबा बनाकर या खाद्य आपूर्ति को निशाना बनाकर अमेरिका समेत दुनिया के बड़े देशों के सामने चुनौती खड़ी कर सकता है। ये आपने 1998 में एक फिल्म आई थी सोल्जर, उसमें भी ऐसा ही कुछ था। और आप तो जानते हैं कल्पना जो व्यक्ति करता है, जो सपने देखता है, उसको पूरा करने की वो हिम्मत रखता है। हमने देखा कि हमारे पूर्वजों ने चाँद पर देखा कि चंदा मामा कहा तो चाँद पर पहुंच गए। पृथ्वी का पुत्र मंगल को कहा गया तो हम मंगल पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, चीन वैश्विक स्तर पर अपना दबदबा को बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये आप सोच सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में एक खबर आई थी कि चीन जो है वो तिब्बत के लोगों को सैनिक बनाकर उनको ट्रेनिंग दे रहा है और उन सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों पर रखकर भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि उसको अभी गलवान घाटी में मुँह की खानी पड़ी थी। और सिक्किम में कुछ समय पहले 2 साल पहले सिक्किम का जो क्षेत्र था, भूटान से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र था, वहाँ पर भी उसको पीछे हटना पड़ा। चीन अपने मंसूबों में किस हद तक जा सकता है, इसकी एक आपने झलक देखी है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।